आग्रह करूंगा और पूर्ण हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष इस मोर्चा सम्मेलन नेशनल विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन में आप पधारे। इस सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 9 सालों ईश्वरजीत सिंह दानेवालिया से कि वे आए हुए सभी सदस्य डायरेक्टर हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर अपना माता की देश नेतृत्व द्वारा पूर्ण होने के अवसर पर सभी विधानसभाओं में संयुक्त मोर्चों के इस सम्मेलन में रायसेन विधानसभा के इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में पधारे आप सभी सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता इलाके की स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे भी दादाजी कलाल जी नेवाल का हम हमारे भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ईमानदार भी है। हर मुद्दे पर हम एक मुद्दे पर काम नहीं करते, चाहे वो सिंचाई पानी का मुद्दा हो। हम जनता पार्टी ने हमने संघर्ष किया सिंचाई मुद्दे के अलावा यदि बात करें चिकित्सा के क्षेत्र की तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी एमएलए साहब ने हर जगह निकल करके आए कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा भी होनी चाहिए। एमएलए साहब ने वहां कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए वहां लैब के लिए एमएलए साहब ने बजट दिया। शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें खेलों की, उसके लिए जागरूक नौजवान साथी इलाके के सरपंच लड़ाए हैं। मैं ये मानता हूं डबल इंजन की सरकार चाहिए। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आप देखोगे आज से 4-5 गुना ज्यादा विकास के कार्य हुए थे। टीमें भी घूम रही है, बनाना चाहते हैं ताकि कुछ लोगों से चल जाए। जिन्होंने कल शीश झुकाया था, मानो संकल्पों का वहां कोई दीप जलाया था। देश को न झुकने दूंगा, देश को न झुकने दूंगा, किया जो करार था, किया जो करार था, आज भी है और ओ साल पहले मिला चौकीदार था, मिला चौकीदार था, आज भी है और धन्यवाद। नई तस्वीर बनाई है, संकट हो दुश्मन पर तो मदद उसको भिजवाई है। बिना एक दिन छुट्टी के, बिना एक दिन छुट्टी के खड़ा मददगार था, खड़ा मददगार था, आज भी है और धन्यवाद। मैं हमारे लोकप्रिय विधायक भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आत्माराम जीतराण, एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भाई राजीव मेघवाल, लोकसभा गंगानगर के लोकप्रिय सांसद राजीव मेघवाल, हमारे विजयनगर के नगर पालिका चेयरमैन राजेंद्र जी लेगा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणबीर सिंह जी रंधावा, शिवपाल जी जोफर एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक अशोक जी नागपाल, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि सिंह जी कामरा, मंच का संचालन करे हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष सतीश जी बेजा, मेरे सामने बैठे पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे से बुलावे पर आप बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, आज से 9 साल पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाला था और उनके 9 साल के कार्यकाल में जो एक ऐतिहासिक कार्य, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के, और दूसरी तरफ हम देखें कांग्रेस के शासनकाल के 4.5 साल हुए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार राजस्थान की जनता का हाल बेहाल हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। जिन वादों के कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके ठीक विपरीत कानून व्यवस्था पूरे राजस्थान की चरमराई हुई है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। नौकरियां देने के लिए जो इन्होंने वैकेंसी निकाली, पेपर लीक हुए। हमारे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ है। इन जंगल राज के कारण दुखी है और बिजली के बिल भारी। हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय लेखा जी, आदरणीय कामरा जी, हमारे मोर्चों के सभी अध्यक्ष भाई अशोक नागपाल जी, तो यहाँ से विधायक भी रहे, विजयनगर ससुराल भी है, और यहाँ पर बता रही है सभी बहन और भाइयों को जन्म भी है, आपके जन्मभूमि को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, इस देश के प्रधानमंत्री जी को 9 साल हो गए। 9 साल बेमिसाल हम लोग मना रहे हैं, और इस संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है। 9 साल के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से उभरी है, मुझे ये कहते हुए कोई शंका नहीं है। 9 साल के अंदर विश्व में भारत को एक कीर्तिमान स्थान देने का अगर किसी ने काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया, यह भी कहने के लिए कोई शंका नहीं है। आज विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश है तो भारत है। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज भारत विश्व गुरु कहलाने वाला भारत 2014 से पहले पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन 9 साल के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु बनाने का फैसला किया, और इसका श्रेय भी किसी को देना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहिए। विश्व के अंदर 20 बड़े देश है, में पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और विश्व के जो 20 बड़े शहर है ना, 20 बड़े जो देश है, वो सारे की सारी विकास की योजना भारत में बैठ के तय करेंगे। ऐसा भी हुआ तो पहली बार हुआ है। इसलिए मैंने भाई मैं आपसे आग्रह करने के लिए हूँ कि 9 साल की हमारी जो यात्रा है, उस यात्रा में विकास के नए से नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि जो काम 50 साल के कांग्रेस पार्टी के राज में नहीं हुए, तो नरेंद्र भाई मोदी के 2 साल के राज में होने का काम नरेंद्र भाई की सरकार ने किया है। आपने कहा कभी गंगानगर गए होंगे, आपने देखा होगा गंगानगर में मेडिकल कॉलेज, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 325 करोड़ रुपए का देने का काम किया तो केंद्र की सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जब भी गंगानगर जाए तो मेडिकल कॉलेज में आगे खड़े होकर सेल्फी लेके अपनी फेसबुक पे जरूर चढ़ाएं। यही आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। हमने एक सिंथेटिक ट्रैक गंगानगर में बनवाया है। राजस्थान का सबसे बड़ा सिंथेटिक ट्रैक तीसरा है, जिसके अंदर 707 करोड़ रुपए की लागत से होना है। अभी आपने देखा होगा खेल में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, वो भी हुआ तो गंगानगर की धरती पे पहली बार हुआ है। इसलिए बहनों भाइयों, विकास के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। हम लोग गंगानगर में बनवाली के पास में एक फूड शेड बना रहे हैं, और फूड शेड बनाने का अर्थ है कि वहां पे किसान की सीधी फसल उसी में जाएगी। हम लोग सारे लोग गोदाम यहाँ पे बन रहे हैं, एक आपके श्री विजयनगर में बनेगा, एक आपके गंगानगर में बनेगा। 25-25 करोड़ रुपए अगर देने का प्रावधान किसी ने किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है। तो यहाँ पे साइलो बनके तैयार होगा, आपकी फसल सीधी साइलो में जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि साइलो बनने के बाद आपकी फसल के 200 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए भाव में वृद्धि होगी। ये कहते हैं, मुझे कोई शंका नहीं है। आप यहाँ पे पधारे हो, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कहीं भी पीछे नहीं है।
चाहे रेलवे का काम हो, चाहे सड़क का काम हो। अभी हम जिस सड़क पे जैसे चल के आ रहे थे तो मैं अध्यक्ष को बता रहा था, देश की सबसे पहली सीसी सड़क बनी है, वो सूरतगढ़ से लेकर श्री गंगानगर तक, सूरतगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक बनी है। और 292 करोड़ रुपए अगर खर्च करने का किसी ने किया था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसमें पैसा दिया है। भाटमाला हम लोग बना रहे हैं 710 करोड़ रुपए की। बाजूवाला में हमने एक एनटीपीसी का एक प्लांट लगाया है 710 करोड़ रुपए का, हमारे जिले में लाइट पूरी हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में लाइट जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज से 4 महीने बाद मुझे राज आएगा, 1 घंटा भी अगर लाइट चली जाए तो ये हमारी जिम्मेवारी यहाँ करने के लिए आगे मिल पाएगा। रेलवे स्टेशन की जानकारी की बात कर रहे थे, हमारे जिले के अंदर 2 जिलों में जिला मुख्यालय पे वाशी लाइन, हमारे सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अमृत योजना में 20-20 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। नए रेलवे स्टेशन बनेंगे, आपके सारे रेलवे स्टेशन बने हैं। आपके बीकानेर को हमने 2014-15 में आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया था, लेकिन आज आदर्श रेलवे स्टेशन इसलिए कम वो बीच में अधूरा रह गया कि विजयनगर की आपकी साइड की सारी यूनिट टूट रही है। अगर आप तैयार हो तो हम लोग कल जरूर करवा देंगे। तो मैं आपसे आग्रह करने के लिए हूँ कि कहीं भी हम विकास के मामले में पीछे नहीं है। अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन चला रहे हैं, तिलक ब्रिज जो अनूपगढ़ से लेकर दिल्ली तक चला करेगी, और जिसके लिए भाई जी हमेशा प्रयास करते थे तो उसके हमने ले लिए। और हमारा जो पंजाब का फिरोजपुर डिवीजन है उसमें से आई हो, हमारा एक हमारा डिवीजन है, 2 डिवीजन में से हमारा डिवीजन हमको परमिशन नहीं दिए। फिरोजपुर, दिल्ली और बीकानेर ने हमको परमिशन दिए, तो वो परमिशन देते ही कुछ टाइम हम लोग चालू करेंगे। अभी इसके अलावा भी हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाई है जो भावनगर से लेके अमृतसर तक इतनी बड़ी सड़क होगी जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। 25,000 करोड़ रुपए की सड़क, इतनी बड़ी सड़क। और अभी हमारे विधायक जिस तरीके से बता रहे थे विकास की योजना में हमने इनके विधानसभा क्षेत्र रायसेन में एक सेंट्रल स्कूल में केवी के एक स्कूल खोला है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। वो केवी के मंदिर अभी चालू हो गया, तो क्या हो जाएगा। तो विकास के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केंद्र की ओर से कोई भी प्रस्ताव आ जाता है, जब स्टेट गवर्नमेंट केंद्र को भेजता है तो केंद्र उसको कंसीडर करता है। अभी मैं दादरा में रेस्क्यू सेंटर बना रहा हूँ, 5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। हमारे यहाँ का कोई भी हिरण जैसा पशु हम लोग सारे के सारे नील गाय तो उसमें इकट्ठा करेंगे, उसे एक पूरा का पूरा वो रेस्क्यू सेंटर केंद्र समर्पित हम लोग कर रही है। हमने चेयरमैन साहब हमारे बीच में बैठे आज ये लगा जी, मैंने उनको बोला था आप प्रपोजल भिजवा दो, आपके स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपए तक मैं दूंगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक प्रपोजल नहीं भेजी। जितना माथा मार के थके आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र को प्रपोजल नहीं भेजा है। केंद्र सरकार जब भी कोई चीज के लिए पैसे देती है, जब स्टेट को प्रपोजल देती है, तो मैं यही आग्रह आपसे करने के लिए हूँ, एक गली, एक मोहल्ले में, एक घर में अगर हम नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं का विस्तार करेंगे, अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राज की बात बताएंगे, विश्व के अंदर भारत विश्व गुरु बन रहा है, एक शक्तिशाली देश बन रहा है, अगर ये सारी जाके हम लोग बात बताएंगे तो राजस्थान की एक दीवार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। और आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा। दोनों जो सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होगी तो राजस्थान में फिर भामाशाह ऐसी योजनाएं को हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। फिर गांव में गौरव पथ बनेगा, गांव में सड़क बनेगी, किसान को समृद्धशाली बनाने का कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का राज कर सकता है। बहनों और भाइयों, आप यहाँ पे पधारे हो, मैं आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग आए हो। और सतीश जी, आपने जो आपकी रेलवे की डिमांड है उनको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी डिमांड होगी तो उसको पूरा करने का काम मैं करूँगा। मैं यही आग्रह आपके बीच में करने के लिए हूँ। आप सब लोग यहाँ पे पधारे हो, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण इस देव वाक्य के साथ हम 1 जून से लेकर 30 जून तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी। तब से बिना रुके, बिना थके निरंतर जो विकास के काम, यहाँ तो एक छोटी सी वानगी है, इतना बड़ा देश एक या भारतीय जो विकास की वानगी मोदी जी की देन है, सरकार की देन है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो महीने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कड़ी में
रायसेन विधानसभा के इस संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में आज मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश से पधारे एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और आज के मुख्य वक्ता कैलाश जी, हम सबके जाने पहचाने हमारे सांसद आदरणीय निहाल चंद जी, और आप सबने सभी उनका जोशीला भाषण सुना जो विकास का इस एरिया में नया काम विभिन्न परिस्थितियों में कर रहे हैं। कांग्रेस संसद में से हमारे बलवीर सिंह तिलोत्रा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी बड़े भाई आदरणीय हरि सिंह कामरा जी, लेगा साहब, हमारे सूरजगढ़ से विधायक नागपाल जी, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष अभी जी, मनवीर जी, हमारे शिव भगवान जी, मंडल के अध्यक्ष द्वेजा जी, मातर शक्ति, हमारे चारों तरफ आप देखिए आज कहीं चाहे सड़क गाँव में बन रही है चाहे दूसरे प्रकार रही है, हर कोई को स्कीम के अंदर भारत सरकार का सहयोग जरूर है। 4 या 5 महीने बचे हैं, सिर्फ थोथी घोषणाएं ने हमारे संसदीय क्षेत्र की सभा की थी उस दिन कैंचिया में, उस दिन हम प्रबोधन सम्मेलन करते थे। काफी देर से आप लोग बैठे हुए हैं और काफी वक्ताओं ने मोदी जी की 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के कार्य का बखान किया है। विधायक मित्रा जी ने बहुत जोश से अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। अपने सामने विराजमान देवतुल्य कार्यकर्ता, बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति बहनों, अपने अपने इलाके में नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए ऐसे श्री हिमालय के सांसद आदरणीय निहाल चंद जी, रायसेन नगर के विधायक आदरणीय बलवीर तिलोत्रा जी, आदरणीय हरि सिंह कामरा जी, आदरणीय रघुनंदन लेगा जी, आदरणीय अशोक नागपाल जी, अच्छा संपर्क जो कर रहे सतीश द्वेजा जी, सामान्य नागरिक बंधुओं, मोदी सरकार में कौन कौन से काम हुए उसका विस्तार से आपको सुनने को विषय मिल गया। मैं कुछ नीतिगत बातें करना चाहूँगा जो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए और है भी ध्यान में। आवश्यकता है आप सब लोगों को प्रचार करने की, क्योंकि भाजपा कैडरलेस पार्टी है, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भाजपा का कार्यकर्ता जब जाग जाता है और गांव में जुट जाता है तो इस पार्टी को भी हरा नहीं सकता। ऐसी मजबूत पार्टी है, एकजुटता से, प्रेम से, स्नेह से, कदम से कदम मिलाकर, मन से मन मिलाकर एक दिशा में चलने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि रायसेन नगर विधानसभा पिछली बार जब हमारी सरकार नहीं आ रही थी उस समय टॉप 10 में ये विधानसभा विजयी रही, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसका मतलब आप लोगों ने मेहनत की है। अभी तो हमारी सरकार आ रही है 2023 में, इसलिए आप और ताकत के साथ मेहनत करेंगे तो टॉप में आप रहेंगे इस विधानसभा में, यह मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। नीतिगत बातें क्या है जो हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि हमने बहुत सारे काम हमारे हुए। कारण एक ही है, ईमानदार नेता और ईमानदार नेताओं से बनी हुई सरकार वो बीजेपी की होती है। वो जब सत्ता में आती है तो काम होते हैं विकास के, और काम तब होता है जब सरकार के पास रुपया होता है। बिना रुपए के हाईवे नहीं निकल सकते, बिना रुपए के खाले नाले नहीं बन सकते, बिना रुपए की चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल सकती। कांग्रेस के शासन में क्या होता था? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का एक चरित्र है कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलकर सत्ता में आती है। एक ही एजेंडा है कांग्रेस का, झूठ बोलकर सत्ता में आना और 5 साल तक कोई भी काम नहीं करना। 5 साल बाद फिर आते हैं झूठ बोलने के लिए जनता के बीच में। 5 साल तक क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। अभी केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, जो 50-55 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उसका एक ही कारण है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और ईमानदार लोगों की सरकार, जिनको आप लोगों ने वहां चुनकर भेजा है पूरे देश से। सरकार के खजाने में जब कांग्रेस की सरकार थी तब रुपया आता ही नहीं था। जब रुपया आप कमा रहे हो, घर में आपका लड़का कमा रहा है, रुपया कमाकर पिताजी को लाके घर में देता है, तब घर का विकास होता है। वो कमा रहा है बेटा कहीं बाहर और रास्ते में पैसा खर्च कर रहा है गलत काम में, तो घर में लाके नहीं दे रहा तो घर का विकास कैसे होगा?
उसी प्रकार से टैक्स का रुपया जब सरकार के खजाने में आता है तब विकास होता है। और कांग्रेस के सरकार में 40-45 हजार करोड़ रुपया हर महीने टैक्स का आता था, और मोदी जी की सरकार आने के बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने टैक्स का खजाने में आना शुरू हुआ है। अब आप कल्पना करो कि 1 लाख करोड़ रुपया हर महीने खजाने में नहीं आता था। ये नीतिगत बात है समझने वाली। वो 1 लाख करोड़ रुपया जाता कहाँ था? नेताओं की जेब में, अधिकारियों की जेब में। और इस बात की का पता कब लगा कि इतना रुपया ये खा रहे हैं? अभी भी मोदी जी कहते हैं कि अभी भी रुपया कम आ रहा है, अभी भी बीच में कोई भी बदमाश है और रुपया खजाने में आना शुरू होगा, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए हर महीने आएगा। अभी भी आवश्यकता है सुधार करने की, बिगड़ी व्यवस्था है कांग्रेस के जमाने की। ये 1 लाख करोड़ रुपए हर महीने खाते थे, इसका पता तब लगा जब उनके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि हमारा 15% रुपया ही नीचे जाता है। 1 रुपया जब मैं रवाना करता हूँ तो नीचे 15 पैसे ही जाता है। 1 करोड़ रुपया जब रवाना होता है तो 85 लाख रुपए बीच में खाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। तो आज वहां से 1 रुपया रवाना होता है, चाहे आपका सब्सिडी का हो, चाहे किसी और बात का हो, चाहे विकास का हो, सीधा खाते में आता है और लगता है। और नीचे से टैक्स का रुपया जो व्यापारी देते हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो सारा रुपया सीधा ऑनलाइन जाता है खाते में, कोई बीच में खा नहीं सकता। और सरकार की आमदनी बढ़ेगी तभी आपके खाले नाले बनेंगे, तभी आपकी सड़क बनेगी, शिक्षा सुविधा मिलेगी, हाईवे बनेंगे, नहर बनेगी। पर रुपया नहीं हो तो कैसे बनेगी? मोदी जी के आने से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार भीख का कटोरा लेकर दुनिया में जाती थी लोन लेने के लिए, आपने देखा होगा, और लोन ला करके यहाँ भारत में खा जाते थे झूठे कागज बनाकर। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने नहीं देखा होगा कि हमारे वित्त मंत्री या हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में रुपया लोन का लेने गए हैं क्या। और आपको यह भी मालूम होगा कि लोन का रुपया हर व्यक्ति के माथे पर मढ़ा जाता है, एक एक व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। अब विषय ये है कि मोदी जी के 9 साल के शासन में कई लोग बोलते हैं 3 विषय हैं, 3 बातें सोचते हैं कई लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मिला मोदी जी के 9 साल में, मुझे क्या मिला। दूसरा विषय है कि देश को क्या मिला, और तीसरा विषय है कि आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। ये सबसे ज्वलंत विषय है, सबसे खतरनाक बात यही है कि आने वाली पीढ़ी, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो घरों में घूम रहे हैं, वो तो बड़े होंगे 40 साल, 30 साल, 50 साल बाद में वो बड़े होंगे, हम चले जाएंगे सारे। उनके सामने भारत कैसा होगा? उनके सामने नहरें होंगी क्या? पानी मिलेगा क्या? पीने का पानी मिलेगा क्या? चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी क्या? हाईवे मिलेंगे क्या? वो बिजनेस करेंगे तो संसाधन मिल जाएंगे क्या? वो आने वाली पीढ़ी के सामने भारत कैसा होगा? इस देश की संस्कृति कैसी होगी? इस देश का संस्कार कैसे होगा? बड़ों का सम्मान कैसे होगा? इस बिगड़ती परिस्थिति में ये भी एक विषय है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं कि 40-50 साल बाद जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनके सामने भारत कैसा होगा। सनातन संस्कृति की स्थापना होनी चाहिए, संस्कारों की स्थापना होनी चाहिए। जिस राम मंदिर के लिए 500 साल से हम लड़ रहे थे, जो हमारे स्वाभिमान का विषय था, वो बनना चाहिए। हमारे गुरु महाराजों का सम्मान होना चाहिए, मोदी जी ने किया है। कितने ही विषय हैं। धारा 370 को हमारा एजेंडा था, हमने समाप्त की है। हर महीने हजारों करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में जो खर्च होता था, आप सबकी नेक कमाई का वो बंद हुआ है, विकास में लगना शुरू हुआ है। ये वो नीतिगत बातें हैं जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी विचार ही नहीं किया। वो तो आज की सोचते थे और खा पी कर सो जाते थे। कल क्या होगा कोई पता नहीं। 50 साल आगे का सोच तो कांग्रेस पार्टी का या किसी पार्टी का नहीं है, वो केवल बीजेपी का सोच है। अब विश्वास कीजिए कि बड़े मन के लोग हैं, बड़े मन के प्रधानमंत्री हैं, बड़े मन के मंत्रिमंडल में लोग हैं, बड़े विचार की आपकी पार्टी है, बड़े बड़े काम सोचती है, बड़े बड़े काम करना। केवल सत्ता में आना और सत्ता में आने के बाद क्या करोगे, कोई एजेंडा ही नहीं था। ये आपकी पार्टी है जिसके पास एजेंडा, सत्ता में आगे क्या बना करके दूंगा,
कांग्रेस पार्टी ने कभी विचार ही नहीं किया कि गरीब की गरीबी दूर होना शुरू कब होगी। दूर हो जाएगी तो कांग्रेस सोच ही नहीं सकती थी। गरीब की गरीबी दूर नहीं किया। आजादी मिलने के 50 साल बाद भी किसान का जवान क्यों है? ये 50 साल तक राज करने वालों की गलती है। आज किसान का जवाब नहीं होना चाहिए था, किसान सरकार को कर्जा देने वाला बनना चाहिए था। इसका विचार किया कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ये विचार मोदी जी कर रहे हैं कि किसान भी ये कर्जा क्यों है नहीं, किसान को इतनी सुविधा दो कि किसान की आमदनी बढ़े,